हाय गाइस। दोबारा से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट टाइम जो हम लोग ने किया था वो था फाइनल चार्ट। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत लोगों ने व्यू तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आपका जो भी डाउट रहता है वो भी मैं इस बारे में सहायता करूँगा। आप कृपया करके आपका जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपके दोस्तों के साथ या फिर जो जानना चाहते जो सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और मैं और भी वीडियो इसके साथ ऐड करता रहूँगा। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइनल चार्ट बनाया था, इस बार हम लोग कुछ अलग करेंगे, वो है मैप चार्ट के साथ। तो मैं हम लोग कैटेगरीज वाइज मैप चार्ट बनाएंगे। और अगर इस तरह का चार्ट जो बनाने में ना बहुत ही दिक्कत होता है बहुत लोगों को, लेकिन ये चार्ट जो है बहुत ही इजीली बाय ज़ोहो एनालिटिक्स के थ्रू बहुत ही इजीली बन सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बना के दिखाना चाहता हूँ, वो ठीक इस तरह का दिखाई देगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, और ये इस तरह का मैप कैसे बनाना है मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा बहुत ही लेंदी वीडियो जा रहा है उसको मैं इजीली छोटा करने की, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये भी बहुत ही जल्दी हो, लेकिन जितना जल्दी हो और मतलब जितना अच्छे से मैं आपको जानकारी दे पाऊँ उतना ही सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए, मैप चार्ट के लिए पहला जो चीज़ चाहिए वो होता है हम लोगों का पिन कोड चाहिए, व सिटी या स्टेट चाहिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने लिया था क्या कि मैंने लिया था स्टेट लिया था, जो बेहतर है। स्टेट लेने से क्या होगा कि पर्टिकुलरली पूरा मैप देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे उसी एरिया को देखना है जो एरिया में ये डेट अवेलेबल है, जिन एरिया में इस डेट का नाम अवेलेबल है। ठीक है, और एक चीज़, अगर कभी भी आपका कोई जियो मैप अगर मैच नहीं करता है तो यहाँ पे आपको हाईलाइट होगा येलो कलर में या रेड कलर में, ये जगह हाईलाइटेड होगा कि उसको जगह नहीं मिला, तभी आपको यहाँ पे क्लिक करके वो पर्टिकुलर चीज़ को जो है सॉल्व करना है, जो कि अभी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरे डेटा ने मैंने ऑलरेडी वो फिल्टर आउट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, कुछ नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ये तीनों ऑप्शन रहा था मेरा जो कि अनडिफाइंड था। ठीक है, जैसे ये अनडिफाइंड आता है, ठीक है, आप डायरेक्टली मैप के कॉलम के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसको डायरेक्टली कर दें। फॉरेडर जो है जिस लोकेशन का है, कौन सा लोकेशन का है, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आपको दो ऑप्शन मिलेगा इस तरह से। ठीक है, अ, तो ये यूनाइटेड स्टेट का है तो हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे मोन्टाना, वो दोनों जगह पे है तो हम लोग मोन्टाना जो है अब यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट है तो वो यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है और सेव कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा हम लोग जो है इसमें सिर्फ जो है डिटेल्स दिखा रहा है, लेकिन स्टेट काउंट भी दिखा रहा है कितने बार हाईलाइटेड हुआ है। ठीक है, अभी जो है हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम चूज करते हैं कि सेल के हिसाब से देख सकते हैं या फिर हम काउंट के हिसाब से देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने शायद काउंट के हिसाब से देखा था, तो हम लोग आज डिफरेंट करते हैं, हम लोग करते हैं कि सेल्स के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, कैटेगरीज वाइज क्यों बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही जल्द मैं आपको बताना चाहूँगा। सेम सिमिलरिटी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे पहले मैंने काउंट दे रहा था, अभी मैं सेल्स दे रहा हूँ। ठीक है, ये हाईलाइटेड हो गया कि कौन से स्टेट में ज़्यादा है कम है, वो डिटेल्स में आ गया। हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट अभी कर लेते हैं, बाद में दिक्कत ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मेट में डाल देते हैं 2 डेसिमल के अंदर। ठीक है, जैसे आ जाता है ये हाईलाइटेड हो गया साइज में। सेम चीज़ हम चाहें तो हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम टेक्स्ट में नहीं डालेंगे, हम लोग डालेंगे अभी जो है एक कैटेगरी डालेंगे। ठीक है, कैटेगरी और सब कैटेगरी, तो हम लोग कैटेगरी को डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम डालेंगे तो देखिए हम लोग का कैटेगरी वाइज डेटा बन चुका है। ठीक है, अभी अब कैटेगरी को हम लोग एक्चुअली ले सकते हैं, काउंट पे नहीं ले सकते क्योंकि अ, मतलब ये उतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि ये कैटेगरी के वाइज हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे कौन सा है। ठीक है, पहला जो साइज डिफाइन कर रहा है कि सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ पे हुआ है, उन सेल्स के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि उन सेल्स के अंदर तो ऑफिस सप्लाई का सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी ज़्यादा हुआ है, तो इस तरह से आपको शो हाईलाइटेड होगा। ठीक है, तो ये इजी हो जाता है। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे फॉर्मेट तो चेंज किया था, लेकिन ओके, फॉर्मेट में कुछ इशू नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह से क्यों दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं दूसरी तरीके से।
तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे सबसे कम जगह पे भी कौन-सा कैटेगरी कैटेगरी चेंज हो रहा है, हर एक मतलब हर एक स्टेट में 2-3 ही कैटेगरी ज़्यादातर जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर 3-4 लेकिन है बहुत सारी कैटेगरीज़, ठीक है। अगर हम लोग डेटा देखते हैं कि हम लोग के पास कौन-सा कैटेगरी है, यूनिक कैटेगरी कौन-सा है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो अंडरलाइन डेटा में जाके देखिए फर्नीचर, अगर मैंने एक ही सेलेक्ट करके रखा है शायद, इसको बाहर सेलेक्ट करते हैं, अंडरलाइन डेटा को देखते हैं। हम्म, तो यहाँ पे 3 तरह का कैटेगरी में दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कैटेगरी है और तीनों के तीनों कैटेगरी हम यहाँ से देख सकते हैं और तीनों का डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं। जितना बड़ा है वहाँ पे ज़्यादा सेल्स हुआ है, इस तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है डिटेल्स, ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहते हैं टूल टिप्स में पे, तो वो हम लोग टूल टिप्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम शायद ऑर्डर काउंट को डाला था टूल टिप्स में, मैं सोच रहा हूँ आज कुछ अलग करते हैं कि टूल टिप्स में, क्योंकि वो टोटल सेल्स तो मुझे दिखाई दे ही रहा है तो टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बात है कि वो जो दिखा रहा है कि इसके हिसाब से दिखा रहा है या पर्टिकुलर कौन से फर्नीचर के लिए है या इसके लिए। लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल भी देखना चाहते हैं, मतलब मुझे टूल टिप्स में क्या है, जब भी मैं देखना चाहूँगा लेवल ऑफ डिटेल्स की तरह से, तो वो यहाँ पे शो करे, ठीक है। मेरा सम अप टोटल कितना हो रहा है और फर्नीचर के लिए कितना हो रहा है, दोनों दिखाई देना चाहिए। तो अगर मैं मैप शुरू करता हूँ तो ये दिखाएगा या नहीं, यही एक बात है। ओके, तो टूल टेस्ट में ये दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म, मैं तो अप्लाई किया था। यहाँ पे मुझे सजेशन दिया जा रहा है, देखिए। तो सेल बाय स्टेट एक मैपिंग चार्ट का दिया जा रहा है। तो इस तरह से तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसी तरह का बनाया है, देखा जाए तो जो सजेशन में यहाँ पे दिया जा रहा है, बबल एज ए मैप बबल पाई चार्ट, मैप बबल पाई चार्ट इस तरह से दिखेगा। और वही मुझे दिखा रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सजेशन जिन सजेशन भी दे रहा है मुझे, और मैंने वैसे ही एक सजेशन वाइज भी बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा है कि जो मैं एग्जैक्टली जो हाईलाइट करना चाहता हूँ उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये इस तरह का आ रहा है और इस तरह का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मुझे एक बार देखना है फिर भी। अ, हम्म, तो उसको मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि अगर मैं प्रॉफिट को डालता हूँ टूल टिप्स में, तो क्या वो हाईलाइटेड होता है या नहीं, चेक कर लेते हैं। ओके, तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन ओवरऑल सम का नहीं दिखा रहा है, ठीक है। दोबारा से कोशिश करके देखते हैं कि सम भी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है ये पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हो रहा है। ओके, टोटल सेल्स नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, वो फर्नीचर वाइज कैटेगरी वाइज दिखा रहा है। अगर मैं इसको एक्चुअल में ले लेता हूँ, सम सम ऑफ नॉर्मल डिफरेंट, ओके। एक काम हो सकता है कि हम लोग रनिंग टोटल ले सकते हैं, रनिंग टोटल भी नहीं अप्लाई नहीं होगा। ओके, ओके, ये अप्लाई नहीं होगा रनिंग टोटल। नहीं, तो यहाँ पे टोटल सेल्स आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में ये दिखा रहा है कि हर एक फर्नीचर का जो 3 टाइप ऑफ फर्नीचर कैटेगरीज है उसके अंदर अंदर कितना है, टोटल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह की दिक्कत भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसका हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक कमज़ोरी है जो कि
टैब्लू में इजीली हो जाता है। टैब्लू में मैं कोई भी टूल टिप्स डाल सकता हूँ, ठीक है? मतलब ये पूरा का पूरा है जो है वो भी दिखाएगा, प्लस इस पूरा का जो टोटल है वो भी मुझे दिखाएगा। यहाँ पे वो दिखाई नहीं देगा। तो एक तरीके से देखा जाए कि ये मैं बहुत दिनों से तारीफ कर रहा था, बहुत ईजी है वैसे है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी अपडेटेड जो कि हम लोगों को देख मतलब कोशिश करना है कि कुछ और वे करके उसको सही करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग इसको यूज़ नहीं करते। मैं भी बहुत हाल ही में इसको यूज़ करना शुरू किया है, और कुछ चीज़ें मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट नहीं है, ठीक है? और इसको व्यू मैप में करते हैं तो ये इसकी इस तरह से दिखाई देगा। और जैसे कि ये बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, इसको जो कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग शो कर सकते हैं। फॉर्मेट में देख लेते हैं कुछ चेंजेस हो सकता है कि नहीं। लेजेंड में कलर चेंजिंग कर सकते हैं, और इसको बेहतर होगा कि हम लोग कलर चेंज करें डार्क में। ये बहुत ही बढ़िया दिखाई देगा। और टेक्नोलॉजी हाईलाइट ड्रिल डाउन। ओके, बेसिक में मुझे और एक चीज़ था कि मैप में एक ज़्यादा ऑप्शन रहता है कि मैप स्टाइल का, तो आप कौन सा वाला मैप यूज़ करना पसंद करेंगे। इस तरह का मैप यूज़ करना पसंद करेंगे, या फिर इस तरह का मैप यूज़ करना पसंद करेंगे, या फिर सैटेलाइट वाला यूज़ करना चाहेंगे। ओके, या फिर कस्टम मैप आप यूज़ करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर जो होता है कि आप ब्लू वाला यूज़ करें, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड होता है, या फिर सैटेलाइट वाला जिसमें इमेज के साथ आपको एग्जैक्टली जो है ना डिटेल्स भी दिखाई देता है, ठीक है? तो मैं ब्लू ब्लू वाला कर रहा हूँ। अगर चाहे तो आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? जिन्स ये चीज़ें जो है आपको ऑटोमेटिकली डिटेल्स में मिल जाएगा। और और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। और मैं दूसरा एक मैप चार्ट मैंने बनाया था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप चार्ट है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इस तरह का मैप चार्ट आप बना सकते हैं इजीली। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका ओवरऑल टोटल कैसे हाईलाइट हो सकता है उसके बारे में जानकारी अगर कभी मिलता है तो मैं दूसरे किसी वीडियो में उस बारे में जानकारी मैं दूंगा आपको, जो कि टैब्लू में इजीली हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ इजीली नहीं हो रहा है। तो मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि टैब्लू में क्या होता है कि फिक्स एलओडी में वो आ जाता है। फिक्स एलओडी जिन लोगों को पता है तो फिक्स एलओडी में आ जाता है, ठीक है? कि ओवरऑल भी दिखाएगा, साथ में साथ मेरे चार्ट के जो तीनों जो फीचर्स है, तीनों जो कैटेगरी है, उसका भी डिटेल्स दिखाएगा जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो उस तरह का डिटेल्स मुझे देखना है, ठीक है? तो मैं इस ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं और भी जो रिलेटिवली पढ़ाई के रिलेटेड जो है, या कॉपरेटिव रिलेटेड जो है, उस बारे में जानकारी मैं इकट्ठा करके मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, उस बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।